तो आप लीची के मतलब बगीचा से आप इस स्कूल का सफर आपका कैसा रहा? लीची के बगीचा से स्कूल का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कहीं दर्द हुआ, कहीं खुशी हुआ, कहीं गम हुआ, लेकिन लगभग आज ठीक है। और 2 × 2 कितना होगा? 4 कैसे हैं मतलब वो सर कैसे हैं, कैसा तुमको कैसा लगता है? निमन निम्न मतलब अच्छा पढ़ाते हैं जी। और मैडम में सबसे अच्छी मैडम कौन है? दोनों मैडम अच्छी है। डर के तो नहीं बोल रहे हो ना? नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। अभी मैं मौजूद हूं बंदरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुन्नी मुसहर में। यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, पहले वो पेड़ के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाते थे बच्चों को। 2-4 बच्चे से इन्होंने शुरू किया था और सभी यहाँ के ग्रामवासी सभी मिल के यहाँ पे स्कूल की स्थापना करवाई। और इस स्कूल का जीर्णोद्धार, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, इस स्कूल में उनकी क्या योगदान है, चल के बात करते हैं, आइए। पहले आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों। नाम विनोद कुमार चौधरी हुआ। सर आप कहाँ के निवासी हैं? मैं केवटा ग्राम के निवासी हूँ, इसी पंचायत के। सर आपके स्कूल के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, क्या ये बात सही है? यहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं था। यह भवन विहीन विद्यालय था। यह किसी दूसरे के दूरा पर पूर्व मुखिया उन्हीं के दरवाजे पर चल रहा था। जिस समय मैंने आया था उस समय लगभग इसमें एक भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ 5 रजिस्टर एक टीचर थे। पहले क्या इस स्कूल की स्थापना कब हुई, सो बताइए सबसे पहले। इस स्कूल का स्थापना 1990-91 में हुई और उस समय एक प्रखंड से कुछ कटौती वाला राशि से बिल्डिंग बनना शुरू हुआ जो अनियमित था और बाद में ध्वस्त हो गया था। यहाँ बिल्डिंग भी नहीं था, इस एवज में दूसरे दरवाजे पे चल रहा था। जब आए तो एक बच्चे नहीं था, वहां से 5, 10, 20, 25 कैसे बच्चे को जोड़ा गया। जोड़ने के बच्चे को यहाँ से साइकिल बैठा के भी ले गए और उस तरीका से लगभग 250 बच्चा पूरा लिए इस स्कूल में जी। अब 250 बच्चा को बैठाए कहाँ, तो उस समय पूर्व मुखिया जी का लीची का बागान था। मैंने उसे अच्छी तरह उसको सफाई कराया। मतलब इस स्कूल पे आपको आने से पहले आप मतलब इस जगह पे, इस स्कूल पे आने से पहले आप कहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को? एक पुलिवा के नजदीक पूर्व मुखिया जी का बथान दरवाजा था, उसी दरवाजे पर पढ़ाते थे। मतलब बिना छत के नीचे आप बच्चों को पढ़ाते थे? कितने बच्चों को पढ़ाते थे? पूरी तरह एक झोपड़ी तनका तो था जिसमें उसका मवेशी बनाया जाता, उसे बगल में बैठाते भी। मतलब मवेशियों के शाला में, मतलब मवेशियों के घर में आप बच्चों को पढ़ाते थे जी। वहां से आप इसे यहाँ पे आए? वहां से फिर हम चले गए लीची बागान में। लीची बागान 10 कट्ठा का लीची बागान को मैंने साफ सफाई कराया। फिर बच्चों को 250 बच्चा पुर गया था, तो उस बच्चे को रखते कहाँ, उस लीची बागान को भी मैंने आनंदाई कक्ष के रूप में बना दिया। अच्छा। उस जितने लीची बागान था, लीची के पेड़, डंठल और वहाँ सिमल का पेड़ था, उस सारे सिमल को लगभग 5 फीट ऊंचाई तक उस पे सारे अल्फाबेटिकल दिन, महीना, गिनती, पहरा जो भी होता है, जो बच्चे का बेसिकल चीज उस डंठल पर मैंने लिखवा दिया। मतलब जितना भी उस जगह पे लीची का पेड़ था, उस पेड़ के डाल पे ही, मतलब उसके तना पे ही आपने पूरा बच्चों का A से Z तक जो भी होता है, अ से ज्ञ तक, ऐसा करके आपने उसी पे लिखवा दिया जी। उसी मतलब रूम के अभाव में, क्लास के अभाव में, स्कूल के अभाव में आपने एक खुली आसमान के नीचे जो बगीचा था, आप उसी को एक विद्यालय के तौर पर आपने उसको बना दिया था। जी। लीची गाछी था, गाछी को एक गुरुकुल के रूप में मैं परिणत किया था और उसी गुरुकुल में अच्छे तरीके से भी बच्चा पढ़ भी रहे थे। ऐसा नहीं। सर ये जो स्कूल है जहाँ पे अभी मैं जिस विद्यालय पे हूँ, तो ये आपने, ये अभी 2 तल्ला है, तो ये आपके द्वारा बनवाया गया है? हाँ, मेरे में हुआ, मेरे ही शासन काल में हुआ और अपने ही कार्यकर्ता के रूप में ही विद्यालय को बनवाया है और अच्छी तरह से बनवाया है, जो आप देख ही रहे हैं। तो आप लीची के मतलब बगीचा से आप इस स्कूल का सफर आपका कैसा रहा? लीची के बगीचा से स्कूल का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कहीं दर्द हुआ, कहीं खुशी हुआ, कहीं गम हुआ, लेकिन लगभग आज ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कैसे आप आए, कैसे, मतलब कोई आधार तो होगा ना, आने का कोई जरिया रहा होगा जिसके कारण आप यहाँ पे आए? यह जमीन जा था, पूर्व में मुसहर समुदाय के ही व्यक्ति दान किए हुए थे, जमीन उपलब्ध था, इसलिए मैंने अभी इस जगह का नाम मुसहर मुन्नी करके है, तो कैसे मुसहर मुन्नी पड़ा, उसके विषय में बताइए। क्या? जैसे जिस जगह पे हम हैं, आपके स्कूल का नाम है, पूरा नाम, स्कूल का नाम बताइए। प्राथमिक विद्यालय मुन्नी मुसहर। तो मुन्नी मुसहर कैसे पड़ा?
यहाँ मुसहर संख्या बोलता था और उस समय इनके बच्चों को शिक्षण कार्य से जोड़ना था, इसलिए इसके नाम पर ही इस विद्यालय रखा गया था। और इस विद्यालय के लिए भी है कि मुसहर समुदाय ने इस जमीन को दान स्कूल में दिया। अच्छा, जो जिस जमीन पे स्कूल है अभी विद्यालय बना हुआ है मुन्नी मुसहर स्कूल प्राथमिक विद्यालय, वो किसी उसी समुदाय यानी मुसहर समुदाय के लोगों का दिया हुआ दान जो है जमीन, उसी पे बना हुआ ये विद्यालय। हाँ, मुसहर समुदाय के ही व्यक्ति इसमें स्कूल के लिए नाम पर दान दिए थे, उसी जमीन पर यह विद्यालय बना हुआ है। तो इस स्कूल में कितने समुदाय मतलब कितने वर्ग के कितने समुदाय के लोग बच्चे पढ़ने आते हैं? 1 to 5 है, लगभग सभी समुदाय नहीं, समुदाय लगभग सभी समुदाय के यहाँ पर आते हैं। लगभग ज्यादातर मुसहर समुदाय के हैं, फिर कुछ यादव समुदाय के हैं, सहानी समुदाय और सावजी सब आते हैं इसमें। क्योंकि आपके वजह से ही इन बच्चों का भविष्य जो है सो उजागर की ओर बढ़ रहा है। तो आपको इस ये पद अपना कर, आपको शिक्षक बनकर और यहाँ पे आकर यहाँ के बच्चों का भविष्य संवार कर आपको किस चीज की अनुभूति होती है? देखिए, शिक्षक बनना है, शिक्षा की अनुभूति होती है। शिक्षक वही सही कहलाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हो। और आपने कहा कि सिर्फ मेरे ही क्या, मेरे समुदाय यानी मेरे टीम, मेरे साथ जो स्टाफ जो शिक्षिका लोग आई हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेले हूँ सब कुछ कर दिया हूँ। और वो पढ़ाने में भी चूंकि बच्चे मैडम से अच्छी लगाव रखते हैं और यहाँ के मैडम भी बहुत बच्चे से लगाव रखते हैं, उस तरीका से काम किए हैं, निर्देश दिए हैं, काम करते गए हैं। और बच्चे उस टाइप से गार्जियन भी सहयोग मेरा किया है, यहाँ के VSS भी सहयोग काफी किया है और समुदाय के भी लोग काफी सहयोग किया है। इस सारे समुदाय शिक्षक के सहयोग से और विभागीय सहयोग से भी मैंने इस विद्यालय के यहाँ तक भवन विहीन से भवन तक पहुंचाया है। कि यहाँ विद्यालय के लिए और जमीन है और 2 ही कमरा है। बच्चे मेरे पास 100 से ऊपर है, 125 के लगभग में है। और बगल में जो जमीन है 1 by 1 का 2 कमरा और मिल जाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो समुदाय के बच्चे हैं वह 5 क्लास तक तो निगरानी में पढ़ लेते हैं। 6 क्लास में 6 महीना के बाद वह फिर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के माहौल वैसा क्रिएट नहीं कर पाते हैं मिडिल स्कूल के जो स्थिति में है। और वहाँ क्या स्थिति है उसकी अवगत तो मैंने अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे जो बच्चे के समुदाय में देख रहे हैं कि जो बच्चे 6ठे क्लास में जाते हैं, 6 महीने के बाद वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस स्कूल को भी 1 to 8 हो जाए तो इस समुदाय के बेहतर से बेहतर बच्चे आगे तक सीख जाएंगे। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि अगर कुछ और जमीन यहाँ का पास का मिल जाए तो इस स्कूल का जो है सो बढ़ेगा और एक 1st से लेके 8 तक का आप क्लास बनाना चाहते हैं। लेकिन सर जैसा कि मैं यहाँ पे आसपास में देखा हूँ, जिस वर्ग के लोग यानी मुसहर वर्ग के लोग आते हैं तो वहाँ पे फिर वो तो बेघर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, स्कूल के लिए जमीन है, 1 by 1 कमरा बनाने के लायक जमीन है। इसमें दूसरे से जमीन नहीं लिया जाएगा और ऐसे जमीन की आवश्यकता है तो बगल में भी सरकार की भी काफी जमीन है। इस विद्यालय के साथ साथ मुझको कुछ पंचायती राजनीति का भी काम करने का भी अनुभव मिला है। और आपने ऐसा बताया था कि आपके परिवार से कोई राजनीति में आते हैं? हाँ, मेरे पत्नी भी है जो पंचायत समिति सदस्य है इसी पंचायत के जहाँ विद्यालय स्थित है। और मुन्नी मुसहर इसी स्कूल का नई पंचायत मुन्नी बेगरी है। और इस समुदाय के लोगों ही मुझको इस शिक्षा कार्य से अच्छी तरह करने से ही मुझको उपलब्धि मिली है। यह ईमानदारी के रूप का जो राजनीति है वो मेरा कैरियर बना है। और उसके तरफ से भी सरकार से मैं डिमांड कर चुका हूँ कि इस समुदाय के लिए बेहतर रूम और बेहतर व्यवस्था दिया जाए। और बार बार मैं आग्रह करते आ रहा हूँ और आवेदन भी देते जा रहा हूँ समिति की ओर से भी। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां। पापा का नाम? हरिकिशोर माझी। कहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? राठी विद्यालय मुन्नी मुसहर। ये तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर का नाम बताओ। विनोद चौधरी। कैसे हैं, मतलब वो सर कैसे हैं, कैसा तुमको कैसा लगता है? निम्मन। निम्मन मतलब अच्छा पढ़ाते हैं जी। और मैडम में सबसे अच्छी मैडम कौन है? दोनों मैडम अच्छी है। डर के तो नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा कौन पढ़ाती है? दोनों मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? शिवानंद। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंबिका कुमारी। पापा का? शंकर सानी। क्या नाम है बेटा? हरे तुबात कुमार। क्या? तुबात कुमार। क्या नाम है बेटा? नेहा। पापा का?
अशोक सर। कौन से क्लास में पढ़ती हो? दूसरा। तुम्हारा नाम क्या है? आयुष कुमार। पढ़ते हो? जी। अभी तो पढ़ ही रहे हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय मुन्नी मुसार। पापा जी का नाम क्या है? रंजित कुमार। पूरा नाम बताओ। श्री रंजित कुमार। थोड़ा सा जोर से बोलो। अब तुम किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरा। दूसरा। और तुम्हारे स्कूल में कुल कितने टीचर हैं? कुल कितने शिक्षक हैं? 3। तीनों। श्रीमती रीना कुमारी। जी। श्रीमती अर्चना कुमारी। और श्री विनोद चौधरी कुमार। अच्छा, तो मैं तुमसे कुछ एक दो चीज पूछूंगा, तुम बताओगे? 1 और 4 कितने होते हैं? 1 जोड़ 4 कितने होते हैं? 5। अच्छा, एप्पल का स्पेलिंग बताओ। APPLE। एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। कार का स्पेलिंग बताओ तो। CAR कार। कार मिस? कारमिस कार। नाम है आयुष कुमार। आयुष कुमार नाम है। स्पेलिंग बोलो इंग्लिश में। AAYUSH। आयुष। तुम्हारे पिताजी का नाम उसको इंग्लिश में बताओ। RANJETKUMAR। रंजित कुमार। खाने को क्या क्या मिलता है स्कूल में? स्कूल में खिचड़ी और चावल दाल और और चावल सब्जी। चावल सब्जी। तुम यहाँ पे कितने भाई बहन से पढ़ने आते हो? 3 भाई। मतलब 8 साल के हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? पिताजी गाड़ी चलाते हैं अच्छा। और हैदराबाद में काम करते हैं। बेटा तुम्हारा नाम? सोनाक्षी कुमारी। क्या नाम है पापा का? रणजय यादव। कौन से क्लास में पढ़ती हो? दूसरा। दूसरी में। एलिफेंट का स्पेलिंग पता है? ELEPHANT। एलिफेंट मीन्स हाथी। तो क्या नाम है? कोमल कुमारी। पापा जी का नाम? सुशील सहनी। कहाँ घर है तुम्हारा? लोहरखा। लोहरखा से आती हो पढ़ने? यस सर। पापा जी यहाँ पे छोड़ने आते हैं तुमको? नहीं। खुद ही आती हो चल के? यस सर। अकेले आ जाती हो? नहीं भाई। भाई कौन से क्लास में है? तीसरा। तीसरा। तुम कौन से क्लास में हो? पहला। तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 3। 3 है। सबसे अच्छे शिक्षक तुमको कौन लगते हैं? 3। तीनों तुमको अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं? उमर। क्या नाम है मैडम? रीना। रीना मैडम अच्छे पढ़ाते हैं। मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूं, जवाब दोगी? पक्का? पक्का? चलो, तो ये बताओ कि एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। 1 जोड़ 1 बराबर कितना होगा? 2। और DOG डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। कैट का स्पेलिंग बोलो। CAT कैट मिस बिल्ली। और याक का स्पेलिंग बताओ। मैंगो का स्पेलिंग बोलो तो। MANGO मैंगो। मैंगो में मतलब क्या होता है? आम। कहीं से पूछूंगा जवाब दोगी? 7 का पहाड़ा सुना। 7 × 7 7 × 2 = 40 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 7 = 49 7 × 8 = 56 7 × 9 = 63 7 × 10 = 20। तो 7 का तुम पहाड़ा सुना दी। 11 11 × 1 = 11 11 × 2 = 22 11 × 3 = 33 11 × 4 = 44 11 × 5 = 55 11 × 6 = 66 11 × 7 = 77 11 × 8 = 88 11 × 9 = 99 11 × 10 = 110 41 × 40 42 × 28 43 × 42 44 × 56 45 × 20 46 × 84 47 × 98 48 × 112 48 × 128 49 × 126 49 × 140। जैसा कि यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो योगदान रहा है इस स्कूल का, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको उनके बीच हम लोग चॉकलेट वितरण करेंगे।